रीनी और जीतू एक गांव में रहते थे जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। उनकी दादी को गांव के बारे में बहुत सी कहानियां पता थीं। एक कहानी थी पहाड़ी पर एक रहस्यमय पेड़ के बारे में। यह कोई आम पेड़ नहीं था। गांव वाले फुसफुसाते थे कि यह भटकती आत्माओं का घर था। एक शाम रीनी और जीतू ने चुपके से पहाड़ी पर जाने की योजना बनाई। हाँ, ये एक ऐसे एडवेंचर जैसा लग रहा था जिसे हम मिस नहीं कर सकते थे। उनकी योजना सुनकर दादी ने सिर हिलाया। दादी, उस पेड़ के पास मत जाना, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। यह खतरनाक है, खासकर रात में। बच्चे हालांकि उत्सुक थे, उन्होंने अपनी दादी की बात मानी। उन्होंने शाम उसकी दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने में बिताई। फिर भी रहस्यमय पेड़ और उसके रहस्यों का विचार उनके मन में रह गया। अगला दिन उज्जवल और धूप वाला था। रीनी और जीतू अज्ञात के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ पहाड़ी का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे सावधान रहेंगे और पेड़ के पास नहीं जाएंगे। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़े, एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़ियों का चहचहाना गायब था। यहाँ तक कि पत्ते भी फुसफुसाहट में सरसराहट करते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे जितना ऊपर पहुंचते गए उतने ही आशंकित होते गए। अंत में वे शीर्ष पर पहुंच गए। वहां लंबा और अकेला खड़ा था वह पेड़। यह प्राचीन और गांठदार था। इसकी शाखाएं लंबी डरावनी उंगलियों की तरह मुड़ रही थीं और मुड़ रही थीं। उस नजारे को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उनके डर के बावजूद जिज्ञासा ने उनसे और करीब जाने का आग्रह किया। वे सावधानी से पेड़ के पास पहुंचे। उनकी आंखें डर और उत्तेजना के मिश्रण से चौड़ी थी। जैसे ही वे तने के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। अचानक पेड़ के नीचे कुछ चमक उठा, सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए। यह एक लॉकेट था जो जड़ों के बीच पड़ा हुआ था। एक अजीब रोशनी से चमक रहा था। रीनी ने सावधानी से उसे उठाया। यह एक सुंदर चांदी का लॉकेट था जिसे एक जटिल डिजाइन से सजाया गया था। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया, लॉकेट एक गर्म रोशनी से धड़क उठा। रीनी और जीतू ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। उन्हें लग रहा था कि यह लॉकेट साधारण नहीं है। यह कोई साधारण सी चीज नहीं थी। यह कुछ जादुई था। रीनी ने सावधानी से लॉकेट खोला। उनके आश्चर्य के लिए एक धुंधली ईथर चमक निकली। फिर लॉकेट से एक छोटी सी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट बोली, मेरी मदद करो कृपया। रीनी और जीतू हैरान रह गए। लॉकेट के अंदर एक छोटी सी झिलमिलाती हुई आकृति फंसी हुई थी। ये एक जवान लड़की की आत्मा थी। उसका रूप बमुश्किल दिखाई दे रहा था। वह उदास और डरी हुई लग रही थी। आत्मा ने बताया कि वह एक दुष्ट